ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾರಣ. BS ಯರಗಟ್ಟಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. TCW ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ BS ಯರಗಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಂದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು BS ಯರಗಟ್ಟಿರವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾದಿಕ್ ಶೇಖ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ BS ಯರಗಟ್ಟಿರವರ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಪಠಾಣ್, MC ಸವಣೂರ್, ಖಾಜಾಮಿಯಾ ದಫೇದಾರ್, KR ಅಮೀನ್ಬಾಮಿ, SDMC ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು TCW ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Now is time to part and with good wishes, and we are happy because now you can spend time exploring your own interests in life and spend time with your family. Thank you for being the best teacher, mentor, friend and playing so many roles at the same time. Thank you, teacher. A teacher never really retires since their work lives on in the hearts of their students. Thank you for everything, teacher. Thank you for the teachers and the students to give me an opportunity to say something about our best teacher. Thank you so much. सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ थी और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया इल्म और दानिश का रास्ता मुझे दिखाया। इस अलविदाई जलसे के बाद मनिया टीचर आप इस इदारे को अलविदा तो कहेंगे, पर हम कभी भूलेंगे नहीं आपको। इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी कि जिंदगी में चीज़ें बेहतरीन मिली हो या ना, पर टीचर सच में लाजवाब मिले, जिन्होंने अपना समझा हमें और अपनाया भी, डराया भी, धमकाया भी और बच्चों को समझाया भी, क्लास में पढ़ाया भी, पढ़ाते पढ़ाते हंसाया भी और आज अलविदा कहकर रुलाया भी। आपके लिए अल्फाज नहीं है, जज्बात है दिल में, रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। डियर टीचर, जब भी जिंदगी में स्टूडेंट की लाइफ की बात होगी, सबसे पहले आप ही की बात होगी। मेरा शुमार पहले कहीं पत्थरों में था, उस्ताद ने तराश के हीरा बना दिया। मैं मनिया टीचर के नाम एक शेर कहना चाहूँगी। हमारे लिए दस्त बा दुआ रहिएगा खालिक से हमेशा, हमारे लिए दस्त बा दुआ रहिएगा खालिक से हमेशा। सुना है दुआए असातिज़ा को अर्श की फगा कहते हैं। शुक्रिया। इनकी जानो पहचान करीब 48 साल से है। 48 साल से जब मैं यहाँ पर दारों में टीचर्स कर रहा था, उनके कलीग मेरे साथ टीचर्स में थे, उनके साथ मैं जाया करता था मकान पर। एक छोटे से मकान में ट्यूशन देते थे, बहुत तकलीफ उठाए। जब मेरा तकर्रुर हुआ, मैं उधर मासूर में गया, फिर वहाँ से धारवाड़ आया। साक्षरता से भी मुलाकात शुरू हुई। वो तेगुर में काम कर रहे थे, वहाँ से उनके एक्टिविटीज पर जानता हूँ। बहुत ही मेहनती और रोक दो, सच को सच, झूठ को झूठ, किसी का लेना है न देना, बुरा जाने। बाद में आते थे, जब मैं ईशो बनकर धारवाड़ बी ऑफिस का आया, उन्होंने भी CIP बन गए, वहाँ उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। उनकी रहनुमा में, उनकी मदद से कई फंक्शन अदा किए। प्रतिभा करण जी, अभी मुकाबले, हर फंक्शन हमारे दोनों से ही चलता है। और ऐसा इंसान की हमें शायद हमें यहाँ पर, मैं भी 20-25 साल जॉब करने के बाद ऐसा प्रोग्राम नहीं करते थे। कोई चीज होता, पेपर लेकर जाते थे, पेपर लेकर प्रतिभा करण में वो कुछ ही तलखत नहीं रखते। जैसे मैं उस अहदे को ऊपर तकर्रुर हुआ, यरगट्टी अब्बाजान की मदद से फाइल बनाते थे, जिसको जो मार्क्स मिल रहे हैं, क्या मैंने किसी को नहीं मालूम। यरगट्टी अब्बा की तारीफ तो अब हर एक बच्चा कहा है।
एक मामूली एक छोटे बच्चे के मुंह में भी फिर गया है आसानी से। एरगट्टी आपा के बजाय मनियार आपा बोल रहे हैं। आपा की जो सर्विस ऐसी सर्विस रही, मैं तकरीबन यहाँ पर आकर 5वां साल है। मैं 5 साल से मैं आपा का ऐसा साथ रहा, मुझे आपा के साथ आज मुझे अदा करना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आपा एक ऐसे बहादुर है। ग्राउंड में जैसे ही आपा की गाड़ी आती थी तो तमाम बच्चे खामोश रहते थे। जो भी आफत आ रही बोले तो आपा उठा लेते थे। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपा को। अब 8-15 दिन से मैं आपा से बोलती रहूँ, आपा फंक्शन आ रहा। आपा की हर एक कभी मुझे आपा रहने के जब भी मुझे एहसास हो रहा, तो इसके बाद हमारी ये कमी बहुत ज़्यादा होगी। आपा से गुजारिश है, जब भी हमारा प्रॉब्लम होता हमें आपा को दिन हो या रात हो, हमें आपा को समझाएंगे। आपा हमारे साथ मौजूद रहें। ये कानून भी ऐसा रहता है गवर्नमेंट का, 60 साल के बाद जाना तो ज़रूरी है। गवर्नमेंट के हिसाब से आपा जा रहे हैं, मगर हमारे लिए यहाँ पर हमेशा रहेंगे। आपा के जरिए ऐसे कारनामे हैं हमारे पास, हमें उसे कभी भुला नहीं सकते। आज मैं हेडमास्टर रहने के बावजूद भी मुझे आपा से एक राय क्या भी मुझे लिए तक मुझे समाधान नहीं लगता था। आपा एक 4-5 दिन छुट्टी, बेटे की शादी के लिए 1 हफ्ता भर छुट्टी के लिए गए थे। मुझे इतना कमी की महसूस हुई। अब इसके बाद हमारी कमी कैसे फुल होती है ये हमें पता नहीं है। अल्लाह करे आपा की तंदुरुस्ती दे। आपा के लिए एक हज का अल्लाह हज कबूल करें दे। आपा के वास्ते और भी अच्छी सेहत दें और बची हुई ज़िंदगी में आपा खुश और खुर्रम रहें और हर एक अरकान भी आपा के पूरे हों, ये हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ आज ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है। तमाम बच्चों के लिए, हमारे लिए एक अफसोस का दिन है कि एक अच्छे टीचर को हमें आज मिस कर रहे हैं। अल्लाह करे ये ऐसे आपा हमारे हर एक काम में हमारे ये हिस्सा ले लें। और कहना तो बहुत है, वक्त की कमी है, बस मैं मेरे 4 अल्फाज को ख़त्म करती हूँ। आज का दिन जो है बहुत ही अहम दिन है। टीचर का एक आखिरी दिन होता है, तो वो टीचर और उसके बच्चे और उसके जो फीलिंग्स होते हैं और उसके कलीग्स जो उनके साथ अपनी ज़िंदगी भी बिताते हैं, तो मैक्सिमम जब हम देखते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा है जो है 10 से 5 तक जो हम अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, दिन का जो हिस्सा जो बहुत ही अहमियत का हिस्सा होता है, जब हम किसके साथ बिताते हैं और किस तरह से बिताते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पर असर करता है। तो हम ये टीचरों को जब देखते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी यही मदरसे में और इन्हीं के साथ गुजारते हैं। सुबह उठते ही 9 बज गए, स्कूल जाने की तैयारी हो गई, स्कूल में पहुंच गए और यहाँ से इनका दिन शुरू हो गया और शाम को फिर थके आ रहे, फिर घर वापस आए। तो इनकी ज़िंदगी का, और ख़ास तौर से जब ये लेडीज़ टीचर जो होते हैं ना, इनकी जिम्मेदारी डबल या उससे ज़्यादा कहीं होती है और ये इस तरह से निभाते हैं ना, तो हम इनको सैल्यूट करते हैं कि इस तरह से अपने बच्चों का ख्याल और अपने हमारे समाज में, सोसाइटी में और हमारे शहर के तमाम बच्चों का ख्याल करते हैं, मदरसों का ख्याल करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर, अल्लाह ताला जब टीचर को या माँ बाप को या किसी को बनाना चाहता है तो एक रोल मॉडल होता है। टीचर एक रोल मॉडल कि रब ने बनाया फिर बच्चे को, किसी को, तो वो पहले उनका माँ बाप का सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर टीचरों का सिलेक्शन होता है। तो टीचरों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, ये बनने के बाद एक शहरी जो बनता है तो पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करता है और यही चीज़ें सब जो क्रेडिट जो जाता है वो टीचर को जाता है। तो आज भी इसमें इन्होंने जो कारनामे किए तो बताने की जरूरत नहीं, वक्त की कमी है। मिस्टर साहिबान और बच्चों ने इतने अच्छे अल्फाज में जो उनकी तारीफें बयान की है, तो ये सभी चीज़ें उनके लिए फिट होती है। और फिर मैं इससे और भी ज़्यादा आगे बढ़कर कहूँगा कि इनकी ज़िंदगी में अभी जो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो उनको टाइम ही वक्त रहेगा। तो इंशाल्लाह मैं उसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा वक्त दे बच्चों की तरबियत के लिए और ख़ासतौर से अपनी सेहत के लिए भी और अपने अहलो अयाल के लिए भी। ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है ज़िंदगी का, तो इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। और इसी तरह से कुछ नसीहतें भी जो और टीचर भी हैं, वो भी टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये टीचर अपने लिए भी कुछ रोल मॉडल इख्तियार कर लें कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया है, एक रोल मॉडल, आप टीचर बन गए तो आपको एक ज़िंदगी में एक अच्छा
चांस मिल रहा है कि आप अपने बच्चों का, अपने किरदार का, अपने हुनर का एक इज़हार करें, तो ये अगर कर दिखाएंगे तो उसका अजर आपको और इसी दुनिया में भी और आखिरत में भी हर जगह मिलेगा। जैसे कि अभी उर्दू ज़बान के लिए मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि ज़बान है, तो जब हम देखते हैं ना तो हमारी ज़बानें इतनी अच्छी ठीक नहीं हैं। तो आज के इस महफिल में और इस तकरीब में ये कहना चाहूँगा कि उर्दू को अच्छी आप एक बेहतरीन ज़बान बच्चों को भी सिखाएं कि बच्चे जब बोलें तो ऐसा लगे कि यहाँ उर्दू TCW के बच्चे हैं यहाँ पर जब कहीं जाते हैं। तो आपसे ये हमारा मसला बहुत बड़ा मसला बन गया है आज कि बच्चों की इतनी गंदी ज़बान हो गई है, बच्चों की गालियाँ निकल रही हैं, बच्चे बदतमीजी से बातें कर रहे हैं और उर्दू का नाम भी इस तरह से ख़राब हो रहा है कि उर्दू ज़बान को हम लोगों ने एक ऐसे गलत ज़बान का ये किया। तो अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया है, रब ने आपको सिलेक्ट किया है इसलिए कि आप उर्दू की हिफाजत करें और उर्दू को बच्चों को सिखाएं, उर्दू ज़बान। इससे क्या होगा कि बच्चे जब उर्दू बातें करेंगे, जब अपने माशरे में, तो एक अपनी एक छाप छोड़ जाएंगे और हमारे जब अच्छे ख्यालात और अच्छी जब ज़बान आती है करते हैं और हमारा माशरा अच्छा ही बन जाता है। तो एक उर्दू ज़बान और ज़बान का बहुत ही किरदार हमारी ज़िंदगी में और इफेक्ट होता है। तो इसी एक आज की बहुत ही अहम तकरीब में मैं एक मशवरा आप और असतिज़ा को और बच्चों को देना चाहता हूँ। इस तरह से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप सभी आगे बढ़ के हमारे TCW का और हमारे शहर धारवाड़ का, कर्नाटक का और इंडिया का नाम और पूरी दुनिया का नाम रोशन करेंगे। इतना कहकर मैं तकरीब खत्म करता हूँ। सर्विस से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? सर्विस से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? तस्दीक जिंदगी से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? क्या हुए? तज़ाइन कायनात में मसरूफ हैं अभी अभी, तज़ाइन कायनात में मसरूफ हैं अभी अभी, रंग और रोशनी से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? हम अज़मते बशर के सनाखा हैं आज भी, हम अज़मते बशर के सनाखा हैं आज भी, तकरीम आदमी से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? इल्म हुनर के हैं पुरसितार आज भी, तौसी आगही से रिटायर्ड हुए तो क्या हुआ? उठते हैं दिल में अभी ताज़ा वलवले, उठते हैं दिल में अभी ताज़ा वलवले, जोश और हमाहमी से रिटायर्ड हुए तो क्या हुए? हमने कहा नहीं मोहब्बत को खैर बात, हमने कहा नहीं मोहब्बत को खैर बात, आशिक़ का खातरी से रिटायर्ड हुए तो क्या हुए? इसी तरह बहुत सारे जो अभी बोले कि टीचर सुबह से आते थे, यहाँ रहते थे, बट मेरा बचपन उसमें चला गया। मेरे साथ तो थे नहीं, ज़्यादातर वो आपके साथ थे। मुझे गुस्सा आता था, मेरी मम्मी नहीं है मेरे साथ, बट आज जब आप जैसे बच्चों को आके देख रहे कि इतना बोल्डली आके यहाँ पे बात कर रहे, इतना अच्छे से एक्सपोज कर रहे अपने आप को कि अपने टैलेंट्स क्या है, वो देख के बहुत फख्र महसूस हुआ। 1% का भी रिग्रेट नहीं लग रहा। और मैं सभी से गुजारिश कर दूँ कि जैसे इतने सारे बच्चे आए, देखो भीड़ में रह के बात करना बहुत आसान है और यहाँ सामने आके बात करके अपना हुनर दिखाना बहुत बहुत काबिलियत की बात है। तो मैं आप सब बच्चों से गुजारिश करूँगा कि ये आपके जो टीचर हैं, आप जो बोल रहे इतना प्यार कर रहे हैं, वो चाहते थे कि हर एक बच्चा आके बात करे, उनके सामने नहीं तो भी कोई दूसरे फंक्शंस में हो। वो देख के अच्छा लगा कि पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में देखे बोले तो कौन भी आके बात नहीं कर रहे थे, बट आजकल इतना अच्छा टीचर्स है, फैसिलिटीज़ है और सब देख के सच में फख्र महसूस हो रहा है कि ये देखना। एंड फॉर द पीपल हु स्पोक इन इंग्लिश, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. The words which you spoke, amazing, right? Go ahead, start. Don't take a script. My suggestion: start improvising it and start giving the speeches. Okay? उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड जो भी हमारी मम्मी की तरफ से जो गलतियाँ हुई, कुछ भी, तो आप सबको माफ़ करो, टीचर्स और कलीग्स को। और बच्चों, कुछ भी ऐसा रहा, तुम्हारे टीचर को कभी भी आप आके मिल सकते हैं, अभी भी वो तुम्हारे चाहे हमारे नहीं, बट स्टिल शुक्रिया। मैं तो सब कुछ प्रिपेयर कर को नहीं आई थी, फिर भी दो बातों की खुशी, एक खुशी थी, एक गम थी। खुशी थी कि अब अभी हमारे साथ रहे पूरा दिन, और गम इस बात का था कि इन सब को छोड़ को अम्मी हमारे साथ रही।
और एक बात, मुझे ये सब देखो मेरे स्कूल डेज याद आ रहे हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत स्कूल की शुरुआत ये स्कूल से हुई थी। और एक बात है, अम्मी की टीचिंग लाइफ की ख़त्म हो ये स्कूल से हो रही, तो बहुत खुशी हो रही। और हाँ, जैसा भैया बोला, अगर उनसे कुछ भी गलती हुई टीचर से और बच्चे से माफ़ करो। और हाँ, जब भी टीचर्स और सभी लोग का जब भी अम्मी की मदद होती, कुछ भी होता तो हमारे घर आ सकते हैं। शुक्रिया। जिसने मुझे इस पेशे के काबिल समझा, एक कौम की खिदमत करने का मौका दिया। शायद अभी बहुत कुछ करना था। और दूसरा, सबसे पहले इस मौके पर मैं मेरी माँ को ना याद करूँ तो ये नामुमकिन होगा। मुझे माँ ने इस काबिल बना दिया और मेरा एक मंशा है, माँ मुझे अकेली को बनाई इस काबिल तो मैं एक खिदमत करी। और मेरा मंशा है कि मैं इन तमाम बच्चों को बनाऊँ, मुझ जैसा बनाऊँ। मेरी माँ जो थी एक इलिटरेट थी, माँ में इतनी काबिलियत थी। मैं माँ को अक्सर पूछा करती थी, अम्मा तुम स्कूल क्यों नहीं सीखे? बोले तो माँ बोलते थे, नहीं माँ मैं स्कूल जाना चाहती थी, घर में काम कर को देर होता था, स्कूल में जाने में टीचर्स मारते थे मुझे, वहाँ जाकर मार खाना पड़ता था, यहाँ तो नहीं काम करी तो यहाँ मार खाना पड़ता था। तो मैं क्या है, मैं टीचर बन को तुझ में वो देखना चाहती हूँ जो मैं बनना चाहती थी। मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, लेकिन मैं जो बनना चाहती थी मैं वो बच्चों में देखना चाहती हूँ। जो गुर्बत है बहुत खराब चीज़ है। मैं इस गुर्बत को हटाने के वास्ते मेरा एक मंसूबा बना चुकी हूँ। जो भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जो मामूल सी क्लर्क भी बनना चाहता हो, जिसकी काबिलियत में है, बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता करे। और मैं मैक्सिमम कोशिश, जब तक मेरी सेहत अच्छी है, मैं इस मेरे कौम के लड़कियों को मैं बनाना चाहती हूँ। और मेरे पास चंद ऐसे डोनेटर्स हैं जो बोलते हैं कि पीछे नाम नको बोलो, तुम्हें फील्ड में रहते, बस बच्चों को हमारा दे दो, हमें बच्चों को बनाते हैं। और मैं आप बच्चों से मुखातिब होकर ये कहती हूँ, हमेशा मैं गांधी जी के आया कोट कहा करती थी, अगर तुम्हें दौलत है तो कुछ भी नहीं है, सेहत है तो समथिंग तुम्हें हुए, बट इफ यू लूज द कैरेक्टर लूज एवरीथिंग। हमेशा मैं दुआ में भी ये कहा करती थी कि अपने कैरेक्टर को अपने काबू में रखो। और तमाम बच्चे जो बहुत गरीबी हालत से आते हैं, मैं देख चुकी हूँ उनकी गरीबी, अक्सर फील्ड में जाती थी, बहुत बेजार लगता था सर, आपको मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता था, उनके घर, उनके मकान। लेकिन बच्चे जब यहाँ आते थे नीट को तुम्हें गेस्ट नहीं कर सकते, उनकी हालत ऐसी है। मैं एक रोटरी स्कूल में काम करती थी, वहाँ देखो मैं सभी इम्प्लीमेंट यहाँ करना चाहती थी सर। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल लवनगर में हुआ। जब मैं अपॉइंटमेंट हो गई, 6 बच्चे थे, बहुत अफसोस होता था। जब ये स्कूल में आई 600 बच्चों का देखो, क्यों ना मैं एक प्राइवेट स्कूल जैसा बनाऊं। अल्लाह मेरी कामयाबी को आप तमाम के साथ से मुझे अल्लाह करने का मौका भी दिया। बस मैं जो भी मेरे बच्चे आज हैं सर, मैं ये गरीब बच्चों की दुआओं का नतीजा बोलती हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट बोलती हूँ मैं हमेशा, आपको मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने का बहुत शौक था। मैथ्स और इंग्लिश तो मेरे पेट सब्जेक्ट ही थे। एक मरतबा क्या हुआ था, मैं मैथ्स क्लास ले रही थी एक्स्ट्रा, तो सडनली मेरे बच्चे का फोन आया, अम्मी देखो कैंपस इंटरव्यू में हमें 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2 बच्चे जो गए हैं, मैं अकेला। मुझे इतनी खुशी हुई, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करी। वो जो भी मेरे बच्चों को मिला है, तमाम बच्चों का नतीजा दुआओं का नतीजा है सर। ये गरीब बच्चों की दुआ कहीं भी नहीं जाती। मैं तमाम असातिज़ा किराम से मैं गुजारिश करती हूँ, जो भी बच्चा नीडी है, अगर एक बच्चा छोटा मूवी करके कह रहा तो मुझे समझ जाता था ये बच्चा कुछ तो ज़रूरतमंद है बोल को, उसे अलग बुला को मैं काउंसलिंग करती थी। सब बच्चों में मैं दिखाई देती थी मुझे, क्योंकि गुर्बत एक ऐसी खराब चीज़ है, वो ले को गई तो गलत दिशा में ले जाती है। अगर मेहनत करे, अगर तुम तमाम मेहनत करे तो एक रोज़ तुम्हें क्या करते हैं, दूसरों की मदद करने के काबिल बनते। मैं तमाम बच्चों से और एक बार गुजारिश करती हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप की इज्जत लाना चाहते हैं, कमेटी की इज्जत लाना चाहते हैं और स्कूल का नाम लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला तुम्हारा, मैं क्लास में आपको भी बोलती थी, 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक मंजिल मकसूद है, एक सख्त काम करना है, तीसरा दिलचस्पी है। ये 3 चीज़ों को तुम्हें अब स्ट्रेस डालेंगे तो तुम्हें गारंटी तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें पहुंच सकते हैं। करेंगे नहीं सभी कोशिश, अच्छे बनेंगे नहीं। मेरी तो दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, मेरे से कुछ भी गलती, मेरी एक बुरी आदत क्या बोले तो मैं सामने बोल छोड़ती थी, वो एक्चुअल नहीं बोलना
हुआ, चंद लोगों को हर्ट होता था, लेकिन बाद में मुझे भी अफसोस होता था मैं ऐसा क्यों बोली। इवन मैं बच्चों को भी पहले गुलाब को अच्छा डांटती थी, बाद में भी गुलाब को उनको क्या करती कि नहीं इसका मेरा बोलने का मतलब ये अच्छा बोल को बोलती थी। मेरे से भी बहुत सारे गलतियाँ अगर हुए तो माफ़ करो, और मेरी गुजारिश है मेरी माँ के लिए जन्नत की दुआ। शुक्रिया आपका नाम।